हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड की वजह से 2 साल से ठीक से स्कूल तक नहीं खुला। अभी स्कूल खुला ही था कि सेकेंड वेव ने फिर से सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस पेंडेमिक की वजह से अगर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है तो स्टूडेंट का। ऑनलाइन पढ़ाई तो चल ही रहा है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उतना भी आगे नहीं है हमारे यहाँ की कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से जाए। नेटवर्क इशू रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहां नॉर्मल कॉल भी ठीक से बात नहीं होती, तो ऑनलाइन क्लास कैसे होगी। समस्या चाहे कितनी भी हो, सामना तो करना ही है। हम स्टूडेंट हैं और हमारा यही काम है अच्छे से पढ़ाई करना। तो सीबीएसई अपना न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया है सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस बार कितना पोर्शन रहेगा फाइनल एग्जाम में। तो इस लेक्चर में हम क्लास 9th और 10th का जो साइंस का सिलेबस है वो अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया गया है। साइंस का क्या होता है 086, और ये सब सिलेबस फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। मतलब जो फर्स्ट टर्म 2021 में होगा और सेकेंड टर्म 2022 में होगा, तो उसी सेशन का ये सिलेबस सीबीएसई रिलीज किया है। इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन टर्म 1 प्लस टर्म 2, मतलब 2 टर्म एग्जाम होंगे 40 मार्क्स के थ्योरी के, और 20 मार्क्स का वेटेज हमको मतलब इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होगा। 10 मार्क्स मिलेंगे हमको दोनों टर्म में, तो टोटल हमारा 100 मार्क्स हो जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म, मतलब ईच टर्म में हमको 10 ही मार्क्स मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो स्कूल देगी हमारे परफॉर्मेंस के बेस पे। तो यही सब यहाँ पे दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ खास नहीं है, बस वही। यहाँ से हमारा मेन कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 9th का। तो इवेल्युएशन स्कीम यहाँ पे दिया गया है। थ्योरी मतलब थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो जो यूनिट वाइज यहाँ दिया गया है यूनिट, और यहाँ पे टर्म फर्स्ट में कौन कौन सा चैप्टर आएगा और उसके क्या वेटेज रहेंगे। ये देखिए मेटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 2 है, जिसका वेटेज रहेगा 9 मार्क्स। सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5 एंड 6, मतलब ये 2 चैप्टर कवर कर रहा है 5 और 6, और इसका वेटेज है 18 मार्क्स। थर्ड है मोशन फोर्स एंड वर्क चैप्टर 8 एंड 9, ये सब एनसीईआरटी का चैप्टर इसमें कंसीडर किया गया है, और इसका वेटेज है 13 मार्क्स। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में समझ गया कि सबसे ज़्यादा हमारा वेटेज किस चैप्टर का है, 5 और 5th और 6th चैप्टर का है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है टर्म 2। टर्म 2 मतलब सेकेंड टर्म जो होगा 2022 में, उसमें क्या वेटेज रहेंगे और किस चैप्टर का ज़्यादा मतलब वो मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ से यूनिट देखिए, यूनिट फर्स्ट में है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 3 एंड 4, ये 2 चैप्टर हैं, इनका वेटेज रहेगा 18 मार्क्स। और सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 13, इसका वेटेज है 8 मार्क्स। फिर थर्ड है मोशन फोर्स एंड वर्क 10 एंड 11 चैप्टर है, और इसका वेटेज रहेगा 14 मार्क्स। तो यहाँ मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 18 मार्क्स का। उसके बाद इसका 8 मार्क्स का सेकेंड यूनिट का, और थर्ड यूनिट का 14 मार्क्स का। तो देखिए टोटल थ्योरी टर्म 1 और प्लस टर्म 2 दोनों को मिलाकर कितना मार्क्स हो जा रहा है 80 मार्क्स हो जा रहा है। और इंटरनल असेसमेंट के बेस पे 10 मार्क्स टर्म 1 में मिलेगी और 10 मार्क्स टर्म 2 में मिलेगी। तो टोटल हम जब ऐड करेंगे 80 + 20 100 मार्क्स हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए कि मतलब किसका वेटेज ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज देखिए यहाँ हम आपको वो राउंड कर दे रहे हैं कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे। इसको तो ध्यान में रख के इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ना तो सब चैप्टर अच्छा से ही है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है सिलेबस में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे चलते हैं। देखिए ये टर्म 1 को मतलब डिटेल में दिया गया है कि यूनिट फर्स्ट में क्या है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो इसके अंतर्गत चैप्टर 2 आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें जो टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का क्या क्या नेचर होता है, इसका ये सब टॉपिक हो गया। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इनका डिफिनेशन, इनसे बेस्ट इनके ऊपर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सब आप कर लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर यूनिट सेकंड में देखिए ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इस ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत आता है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये बायोलॉजी का पोर्शन हो गया। ठीक, तो इसमें देखिए फर्स्ट है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ,
मतलब ये सेल आएगा, सेल से मतलब रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सब आप ये इसमें जो जो टॉपिक है यहाँ पे दिया गया है, इसको मतलब अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना ज़रूरी है, ये सब देख लीजिए आप। पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई के, या अदरवाइज आप यहाँ विजिट कर सकते हैं लर्न टिल लाइफ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो इसको आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसमें चैप्टर 6 आता है टिश्यू। टिश्यू में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सब है। मेन जो मेन टॉपिक है वो आपको हम बस ऐसे पढ़ के समझ बता दे रहे हैं कि किस क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है। फिर यूनिट थर्ड है मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन मतलब मोशन एक चैप्टर ही है, फोर्स और वर्क एक दूसरा चैप्टर है। तो मोशन के अंतर्गत ये आता है मोशन, डिस्टेंस एंड मोशन में ये सब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब सारे पॉइंट्स उसमें जब आप बुक खोलिएगा तो आपको सारे ये टॉपिक वाइज मिल जाएंगे डिटेल में, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए एग्जाम में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपको न्यूटन्स के लॉ के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं, फोर्स क्या होता है, न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, उसमें मतलब कौन सा एक्शन रिएक्शन लॉ है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मतलब ये सब सारी चीज़ें। फिर टर्म 2 यहाँ से शुरू होता है। टर्म 2 में देखिए इसका थीम है मटेरियल्स। यूनिट 1 में मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें मतलब ये चैप्टर थर्ड कवर होगा, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, मतलब कोई पार्टिकल उसका क्या नेचर है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, मतलब कोई भी पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बना है, ये सब मतलब पूरा डिटेल में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। फिर आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 4, कि जो एक कोई एटम है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, ये सब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। इसका यूनिट 3 है मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन, फोर्स एंड वर्क के अंतर्गत देखिए ये यहाँ चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ये सारे पॉइंट्स आपको मतलब कवर करने हैं। फिर इसका चैप्टर 11 हो जाएगा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के में आपको पढ़ना है, ये सब पोर्शन आएंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या होता है, वर्क का डिफिनेशन, एनर्जी का डिफिनेशन, पावर का डिफिनेशन, एनर्जी में कौन कौन सा टाइप का एनर्जी होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब सारे चीज़ कवर करने हैं आपको। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम लॉस हो चुका है ऑलरेडी हमारा ये कोविड की वजह से, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 13 है वाई डू वी फॉल इल, ये यूनिट 2 है। इसमें हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, देयर कॉज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीज कॉज बाई माइक्रोब्स, यही सब सारी ये। तो आप ये जब चैप्टर कवर करेंगे वाई डू वी फॉल इल, तो इसमें सारे ये जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। ये उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट, तो ये हम नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि ये स्कूल पे बेस्ड मतलब है, स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कौन सा वो कराएगा एक्सपेरिमेंट, कौन सा प्रैक्टिकल कराएगा, तो ये छोड़ दीजिए आप, मतलब ज़्यादा फोकस थ्योरी पे कीजिए। प्रैक्टिकल वगैरह तो आपके स्कूल करा ही लेगा। उसके बाद यहाँ नहीं भी कराएगा, अगर उस स्कूल नहीं खुलता है फिर से, अगर ऐसा ना हो कि फिर से थर्ड वेव है, लेकिन अगर कहीं वैसा होता है तो स्कूल अगर फिर से बंद रहा तो आपको तो मार्क्स मिल ही जाएंगे कैसे ना कैसे भी, जैसा आपका ऑनलाइन एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा उस बेस पे। और फिर यहाँ यूनिट 4 है देखिए और इन्वायरमेंट 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स में फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सोयल, एयर फॉर एस्पायरेशन, फॉर कम्बसन, ये सब सारे पॉइंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल इन नेचर, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ से देखिए ये सब प्रैक्टिकल का ये टॉपिक दिया गया है टर्म 1 का, तो ये सब हम छोड़ देते हैं। मेन हमारा वही था टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना था, जिसको हम डिटेल में बता दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये टर्म 2 के लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब PDF डाउनलोड करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्लास 9th का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए तो बेटर है, जल्दी से लग जाइए पढ़ाई में, फिर से अच्छे पोटेंशियल न्यू एनर्जी के साथ और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब हम शुरू करते हैं क्लास
टेंथ का सिलेबस। कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, इसका क्या है, थ्योरी में कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा आएगा, किसका वेटेज ज़्यादा होगा, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए टर्म 1 यहाँ पे है, इसका फर्स्ट यूनिट में आएगा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। मतलब केमिकल सब्सटेंस का जो है नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर इसमें इसके अंतर्गत आता है 1, 2 एंड 3, जिसका वेटेज है 16 मार्क। फिर सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6, इसका वेटेज है 10 मार्क्स। फिर थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना, जिसमें चैप्टर 10 और 11 आएंगे, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स। तो सब यहाँ पे 2 चैप्टर, मतलब तीनों चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1 to 3। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 16 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें आप अच्छे स्कोर करिएगा, सारे ही चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। ये नहीं कि हाँ ये पढ़ लिए क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। सबको पढ़ना ज़रूरी है, सारे चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्सप्लोर कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में आप उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे। फिर यहाँ से टर्म 2 शुरू हो रहा है, मतलब जब टर्म 2 होगा इसमें देखिए ये 40 मार्क्स हो गए, फिर 40 मार्क्स के टर्म 2 होंगे और 10-10 मार्क्स दोनों में मिलेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें यूनिट 1 देखिए केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 and 5, 3 तक टर्म 1 में हुआ, और जो बाकी 2 चैप्टर बच रहे हैं 4 और 5, इसका वेटेज है 10 मार्क्स। फिर है वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 and 9, इसमें 13 मार्क्स का वेटेज है। फिर यहाँ पे फोर्थ है इफेक्ट ऑफ करेंट, मतलब ये करंट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चैप्टर है, इसका वेटेज 12 मार्क्स का है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर 15, इसका वेटेज है 5 नंबर। तो ये कुछ खास उतना चैप्टर नहीं है नेचुरल रिसोर्सेस, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं और इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें वही सब क्वेश्चन आता है, रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये सब आप ज्योग्राफी में भी पढ़े ही होंगे ये सब सारी चीज़ें। तो ये साइंस और ज्योग्राफी दोनों का पोर्शन माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों 40 मार्क्स के होंगे, तो उसका मिला के 80 मार्क्स हो गए। और इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में आपको स्कूल से 10 मार्क्स मिलेंगे, और टर्म 1 में और टर्म 2 में 10 मार्क्स, टोटल हमारे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। 2 टर्मों में जो एग्ज़ाम होगा 50-50 100 हो जाएगा, जिसमें 80 थ्योरी होगा और 10-10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के बेस पे स्कूल से मिलेगी। अब देखिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन सा टॉपिक टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। तो देखिए टर्म 1 यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। टर्म 1 में केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर यूनिट 1 है। इसमें चैप्टर फर्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या केमिकल इक्वेशन होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यही सब सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब इन सब चीज़ को अच्छे से इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए। कैसे इक्वेशन मतलब बैलेंस होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें एसिड, बेस, साल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इसका मतलब पीएच वैल्यू, मतलब पीएच स्केल पे मतलब कितना से कितना तक एसिड लाइज करता है, कितना से कितना बेस लाइज करता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद से यहाँ पे यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे ये बायोलॉजी से का ये पोर्शन है, जिसमें लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब सारी चीज़ें इसमें हमको कवर करनी है। फिर उसके बाद से यूनिट 3 है नेचुरल फेनोमेना में चैप्टर 10 लाइट आता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, जैसे कर्व सरफेस हो जाता है, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। फिर इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर से कैसा इमेज बनता है, रियल, वर्चुअल, ये सब छोटा बड़ा। उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, मतलब इसमें ये देखिए यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो मिरर फार्मूला होता है ना 1/v,
+1/U=1/f। तो इसका वो डेरिवेशन भी होता है, लेकिन इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब सारा चैप्टर कवर करा दें लेक्चर के थ्रू। काफ़ी अच्छा पीपीटी के द्वारा आपको हम कराएंगे। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर यहाँ से देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से कैसे मतलब रिफ्रैक्शन होता है किसी लाइट का। इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला। इस लेंस फार्मूला देखिए, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में वही माइनस का डिफरेंस होता है दोनों में। और साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है, ये सब। उसका चैप्टर 11 में आ जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मतलब आँख से रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ होती है, मतलब इसमें वो बीमारी वगैरह भी हो जाती है, जैसे डिसऑर्डर हो गया, मायोपिया, हाइपरमायोपिया, एस्टिग्मेशन, पर प्रेस बायोपिया, ये सब सारी चीज़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, इसमें प्रिज्म का वो डेविएशन वगैरह, लाइट का डेविएशन कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर डेविएट करता है, ये सब सारी चीज़ें। वाइट लाइट को डेविएट कराया जाता है तो 7 कंपोनेंट उसके टूटते हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और इसका एप्लीकेशन भी होता है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, ये सब वगैरह देखिए यहाँ पे दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है टर्म 2। टर्म 2 को डिटेल में देखेंगे। इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत आता है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। मतलब इसमें देखिए यूनिट 1 ये है, जिसमें चैप्टर 4 आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें मतलब कार्बन इसमें मतलब वही चीज़ पढ़ेंगे जो मतलब जिसमें कार्बन वो रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोजीनियस सीरीज, वैलेंसी, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद से इसमें डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद चैप्टर 5 हो जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब जितने भी सारे एलिमेंट है उसको किस साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाइड किया, कैसे उसको सजा के रखा पीरियोडिक टेबल में, ये सब सारी चीज़ें। मतलब सब अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अपने अपने तरीके से उसको रखे थे, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, कोई केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। ये सब सारी मतलब चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी चैप्टर में। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैलेंसी के एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आएगा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग वगैरह मतलब कैसे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये सब सारी बीमारी HIV एड्स वगैरह से कैसे बच सकते हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़। मतलब STD होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सब चीज़ से बचने के लिए मतलब ये हमारे मतलब लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद चैप्टर 9 इससे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़िएगा उसके बाद से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर आता है। हेरिडिटी में क्या होता है, हेरिडिटी, मंडेल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सब सारी पॉइंट इसके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 में इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स आता है, V=IR। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। मतलब किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R। ये सब P मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PVIR, यही सब सारी चीज़ें। I से करंट होता है, R से रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ से देखिए फिर चैप्टर 13 इसमें होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मेन इसका टॉपिक होगा। इसके में देखिए ये सब सारे टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड, फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर कीजिएगा एग्ज़ाम में।
तो अब लापरवाही करेंगे तो आप ही को नुकसान है, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस दे दिया है, ज़्यादा पोर्शन मतलब आपको नहीं करनी है, 2 पार्ट में करनी है। तो आप टाइम के हिसाब से आप इसका वो रूटीन बना लीजिए, फिर अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वेटेज आपको ऊपर बताया ही, तो वो सब सारी चीज़ आप पीडीएफ लेकर आप एक नोट्स में मतलब बना लीजिए अलग से रूटीन की, इस हिसाब से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए ये यूनिट 5 में क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें चैप्टर 15 आता है और इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए इतना ही था सिलेबस, और 2 टर्म में होगा, और ये सब सारी चीज़ आपको पता ही है। 40 मार्क्स का 2 बार एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स 2 टर्म में, तो टोटल 100 हो ही जाएगा। आपको 2 बार मतलब मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। तो आप अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा टर्म वाइज दोनों, तो दोनों में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए यहाँ से ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट ये सब बाकी है, तो मतलब इंटरनल असेसमेंट स्कूल कराएगी, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं, ये स्कूल पर डिपेंड करता है वो क्या कराएगी। देखिए इसमें मतलब चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ इसमें आएगा। उसका देखिए यहाँ से प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल स्कूल पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल कराएगी, आप लोगों को सिखाएगी प्रैक्टिकल, और लैब में लेके जाएगी या नहीं। तो आपको मतलब ज़्यादा फोकस आप अभी थ्योरी पे कीजिए, क्योंकि थ्योरी से 18 मार्क्स का आ रहा है, और 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल्स का, तो उसमें तो स्कूल दे ही देगा आपका। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा थ्योरी में, अच्छा पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो ज़रूर मिलेगी आपको 20 में 20। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।